Hello and namaskar everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So kal it was what should I say, blood on street, it was a wash off, it was a shake of hands और आप इसे कुछ भी बुला सकते हैं बट कल अच्छी खासी मैनिपुलेशन हुई. कल अच्छा खासा प्राइस डंप लिया. ऑनेस्टली अगर मेरे से भी कोई पूछता है कि क्या आपने इथेरियम के प्राइसेस को एक्सपेक्ट किया था कि स्पॉट पे ही आ जाएं अराउंड 1850, और अगर मैं आपको इथेरियम यूएसडीटी परपेचुअल फ्यूचर्स दिखाऊं तो वो 1400 तक आ गया था. परपेचुअल फ्यूचर्स, ये परपेचुअल फ्यूचर्स ये आ गया था 1400 पे. मतलब दिस वाज ड्रास्टिक ब्रूटल. क्या बोलूं, इसमें कुछ बोलने लायक नहीं है कि इस लेवल पे आ गया था मार्केट. और साथ ही साथ जब ये इस तरफ आ रहा था तो बाइनेंस एक्सचेंज पे एक और फ्लॉ देखा गया कि आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे फंड्स वापस. वो हैंग हो गया था पूरा सिस्टम, इन्होंने हैंग कर दिया था, इनका सिस्टम वैसे चल गया था. तो मैं इसके लिए आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि FTX का लिंक, जो कि एक बेटर एक्सचेंज है, जिनके सीईओ ने एक बार कहा था कि अगली बार ऐसा कुछ भी होता है तो हमारा एक्सचेंज हैंग नहीं करेगा, वो अपने वर्ड्स पे टिके और उनका एक्सचेंज हैंग नहीं किया. मैक्सिमम वहां पे जो फ्यूचर्स के मार्केट पे FTX पे जो इथेरियम आया था दैट वाज अराउंड $1800, बट यहाँ पे इट वेंट टू $1400. एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कितने लोग इस कारण से लिक्विडेट हो गए होंगे. अगर इस करेक्शन को देखा जाए तो ये लगभग कितने परसेंट का करेक्शन था, पहले इथेरियम को देख लेते हैं फिर BTC के बारे में बात करते हैं. अगर टॉप से देखा जाए जो 4380 तक का टॉप था और उसको नीचे की तरफ लिया जाए तो लगभग 68% का ये ड्रॉप आया था. यहाँ पे हैश रिबन में हमें बाय सिग्नल मिल गया है, लेकिन ये जो डिप आई थी दैट वाज ब्रूटल एंड काफी लोगों का यहाँ पे नुकसान हो गया होगा. और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस नुकसान से बचा जा सकता है. जब आपको पता चल जाए कि मार्केट में आपके अगेंस्ट, मतलब आपने एक ऐसी ट्रेड ले ली है जो गलत है और मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो कैसे आप हेज मोड को ऑन करके रिवर्स ट्रेडिंग कर सकते हो. सो इसी के साथ चलते हैं इथेरियम में और इसके साथ कोरिलेशन देखते हैं किसका कोरिलेशन बैठ रहा था. तो अगर बात करें बिटकॉइन की, सॉरी BCH अप यहाँ पे. अच्छा, BCH अप के बारे में इतना सा कहूंगा कि मैं इसे अक्यूमुलेट इस समय करना स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो काफी नीचे आई थी. मैंने इसे अक्यूमुलेशन में ले लिया था 0.30 से, और अभी ये 0.87 के आसपास चल रहा है. अगर इसका आप ऑल टाइम हाई भी देखो या प्रीवियस हाई भी देखो, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली $13. इन केस इथेरियम वापस ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है तो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट ट्रेड which can fetch good returns. But again, these coins have a degrading value, have a decaying value, not a degrading but a decaying value. तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए और ध्यान से ट्रेड करना चाहिए. लेट्स गो ऑन BTC USD के चार्ट पे, बिटस्टैम्प के चार्ट पे. कुछ लोगों ने कहा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था उसके बाद नीचे आया. बॉस कुछ भी बनाओ मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ये डंप तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. ऑल्दो मैंने यहाँ पे लेटर ऑन ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची बना के रखा था जब मार्केट ट्रेड कर रहा था अराउंड 59,000 के आसपास आफ्टर टचिंग दिस जोन. तो आप देख सकते हो कि ये एक नीचे के लेवल पे हिट कर चुका था. ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची जब भी आप यूज करते हो तो ये फायदा होता है कि आपको बता देता है कहां तक नीचे आ सकता है. और मैंने यहाँ पे आई गेस 1.618 यूज किया है कि अगर ये 1 के लेवल को तोड़ता है, दैट इज 41409 को, और नीचे आता है तो इसको एक सपोर्ट मिलेगा 39,713, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था. इन केस वो जोन ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे लैडर कर सकता है. बट ऑनेस्टली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 30,000 से ज्यादा नीचे जा सकता है. इट केम टू 28,000 प्लस जोन्स ऑन BTC फ्यूचर्स, बट स्टैम्प पे इट वाज अराउंड 29 और $30,000 अप्रॉक्स. बट अगेन यहाँ पे भी 1.618 जो दिखा रहा था दैट वाज 30,352. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर टॉकिंग कि अगर ये लेवल किसी भी हालत में नहीं होल्ड हुआ तो अगला जो टारगेट मेरे को दिख रहा है एज पर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची इज अराउंड $12,461, जो पॉसिबल नहीं लग रहा था. बट उस समय जिस तरीके से मार्केट डंप कर रहा था, दिख रहा था कि हाँ मार्केट जा सकता है. सो नाउ व्हाट, BTC में अभी तक बाय सिग्नल नहीं आया है. डेली में अगर देख लें, डेली में भी नहीं आया है, प्रिंट नहीं हुआ है. अगर ये बाय सिग्नल यहाँ पे एक बार प्रिंट हो जाता है, जैसे ये ब्लू वाले सिग्नल्स देख सकते हैं, दीज आर द बाय सिग्नल्स. अगर ये प्रिंट हो जाता है तो देयर इज अ चांस कि मार्केट वापस ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो और आज से रिकवरी लेना स्टार्ट करे. आज मुझे नहीं लग रहा है इट इज गोइंग टू गो अबव 41,401 409 और 42,000 मैक्स. उसके बाद ये मे बी
इन द नियर फ्यूचर आपको एक अच्छा रिटर्न दे दे अराउंड, अगर ये मई के एंड तक अराउंड 60,000 के आसपास वापस आ जाता है तो दैल बी अ गुड जोन, और एल्स वी हैव ऑलरेडी प्रिंटेड अ हायर लो एंड अ लोअर लो, मींस मार्केट में लैडर डाउन। क्योंकि इसने अगर आप देखो जनवरी का जो हाई था और जनवरी का जो लो था, जनवरी के लो को रिस्पेक्ट किया, हाई को भी रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे आ गया। इससे पहले इसने एक दिन पहले इसने जैन के लो को हाई को रिस्पेक्ट किया था और उसके बाद नो आ गया। तो ये ट्रेंड एक तरीके से ब्रेक हो चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझाऊं तो ये जो यहाँ पे ट्रेंड बन रहा था, यहाँ पे हमें एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे हमें एक हायर हाई मिला था, यहाँ पे एक हायर हाई मिला, यहाँ एक हायर हाई था, यहाँ एक हायर हाई था, और ये थे लोअर हाई। ये लो था पहला, उसके बाद ये हायर लो था, ये तीसरा हायर लो था। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस पॉइंट, वी हैव प्रिंटेड अ लोअर हाई, मतलब हाई तो है लेकिन प्रीवियस से लो है, और हमने लोअर लो प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। इस लो से नीचे था ये लो, और अभी जो हुआ है उसने इसको तोड़ दिया। तो अगर ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है या ये वाला जोन ब्रेक होता है तो मार्केट को जो नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है दैट इज बीच में कुछ सपोर्ट 20,000 के आसपास है, लेकिन तगड़ा जो सपोर्ट है दैट इज 12,461। इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अब आते हैं कि मार्केट जब आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करता है तो आप क्या करें। देखिए दो चीजें की जाती है, पहला है हेज गेम खेला जा सकता है। हेज गेम आपको कैसे खेलना है, इन केस यू आर श्योर दैट मार्केट इज गोइंग टू कम डाउन, जैसे कल हमें पता था 38 ब्रेक हुआ, अब 36 आएगा, 36 ब्रेक हुआ, ये 32 जा सकता है। हमने उस समय क्या किया, जब मार्केट नीचे आ रहा था हेज मोड ऑन था, एक में लॉन्ग ऑलरेडी ओपन था। अगर उस लॉन्ग को आपने क्लोज नहीं किया, आप क्लोज नहीं करना चाह रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, तो आप रिवर्स ट्रेड ओपन कर दो, मतलब 38,000 से या फिर 37,000 से आप एक शॉर्ट की ट्रेड भी ओपन कर दो। शॉर्ट की ट्रेड में आपको जल्दी बंद जल्दी ओपन करना पड़ेगा, ताकि जो आपका लिक्विडेट हो रहा है लॉन्ग में, जो आपका पैसा फंसा हुआ है, उसको आप सपोर्ट करके लिक्विडेशन से बचो। क्योंकि कल ये चीज नोटिस की गई कि आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे फंड, आधे घंटे के लिए मार्केट रुक गया था। देखिए 10 सेकंड के लिए, 12 सेकंड के लिए मार्केट का नहीं चलना इज स्टिल फाइन, लेकिन जब मार्केट आधे आधा घंटे तक नहीं चलता है, ये भी रुक गया था, वजीरेक्स भी रुक गया था, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब बात कर लेते हैं मार्केट में जो ऊपर के टारगेट से कौन से रहने वाले हैं। 41,409 पहला टारगेट, उसके बाद 45,238 इज द सेकंड टारगेट। मैं इन दोनों टारगेट्स को देख रहा हूं, अगर ये टारगेट्स ऊपर की तरफ ब्रेक होते हैं और हम एक हायर हाई बनाते हैं, मतलब हायर हाई शुड बी अबव 64,000-65,000 डॉलर्स, तब तो हम अभी भी एक बड़े ट्रेंड में और बोल सकते हैं कि मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है। ये एक छोटा सा करेक्शन था जो कि लगभग 53-54% का था। यहां से अगर मैं एक करेक्शन ड्रॉ करूं तो दिस वाज अराउंड 53% का करेक्शन, विच वाज ह्यूज, ह्यूमंगस। इतना करेक्शन अपने को शायद जैन में देखने के लिए मिला था। एक बार जैन के साथ भी इसको रिलेट कर लेते हैं, सॉरी नॉट जैन बट मार्च 2020। तो मार्च 2020 पे अगर अपने आ जाते हैं, विच वाज अराउंड हियर, जहां पे हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का सपोर्ट तो था। यहां पे देख सकते हैं ये जो क्रैश आया था, दिस वाज अराउंड 58% का क्रैश। ये मार्च का क्रैश था जब मार्च में मार्केट गिरा था 58। सो दिस इज समथिंग नॉर्मल। डेफिनेटली नाउ दिस मार्केट इज गोइंग टू टेक अ मंथ्स टाइम टू रिकवर। थोड़ा समय ये डेफिनेटली मार्केट लेने वाला है, बट अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट डंप हो चुका है। अक्यूमुलेशन जोन है, बहुत ज्यादा लोग जो पहले बाय नहीं कर पा रहे थे 60,000 पे, उनके पास अपॉर्चुनिटी अभी बाय करने का। ये एक रिस्की एसेट है, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये कोई बहुत मतलब सेफ हेवन नहीं है। हाँ रिस्की एसेट है, बट जब ये रिटर्न्स देता है तो बहुत तगड़े रिटर्न्स देता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एंड अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात कर ले, माय गुडनेस, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इज रनिंग करंटली एट extreme fear, matlab it's on 11, yesterday it was on 23, today it is at 11. Again, this is a buy zone, this is what I feel. I'm not your financial advisor, nor do I take any responsibility of any profit that you are going to book from this market after listening to this video, or any loss that you book। सो प्लीज डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी हमारे रेगुलर अपडेट्स रहते हैं, रेगुलर बातचीत रहती है कि किस तरीके से समझा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या अप एंड डाउन टोकन्स में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे उनसे छोटा छोटा प्रॉफिट अक्यूमुलेट करके आगे बढ़ा जा सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस।
तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज़ वीडियो में इतना सब समझाना इश्यू होता है। साथ ही साथ मैं वहाँ पे आप लोगों की क्वेरीज़ भी लेता हूँ। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो उसको टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो विद दैट सेड, स्टे सेफ एंड stay healthy, and I'll see you in the very next video. Thank you everyone.